हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। टी कोशिकाएं एक प्रकार की लिम्फोसाइट होती है जो कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ये कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं? थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, अग्नाशय। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट दिया है प्रश्न में। देखिए टी कोशिकाएं एक प्रकार की क्या होती है? लिम्फोसाइट। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। लिम्फोसाइट जिसे हम लसीकाणु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट की अगर बात करते हैं तो टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणु, टी प्रकार के जो लसीकाणु होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य भाग होते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में इनका बहुत मुख्य कार्य होता है। जैसे कि अगर एक प्रकार का उदाहरण देखें तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो एड्स का जो विषाणु होता है, एड्स का जो विषाणु होता है उसे नष्ट करने का काम करता है। उदाहरण, जैसे हमारे शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उन्हें नष्ट करने के लिए लसीकाणु कार्य करते हैं। टी लसीकाणु भी उनमें से एक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है ये कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का ही एक भाग है। तो ये किससे उत्पन्न होती है? तो इसका जो निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो होता है किसके द्वारा? थाइमस ग्रंथि के द्वारा। थाइमस ग्रंथि जो होती है इसके द्वारा टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अब यहाँ पे चूंकि इसका निर्माण यहाँ थाइमस से हो रहा है तो इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। पहला विकल्प क्या दिया है? थायराइड। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है, ना कि टी लिम्फोसाइट का। थाइमस में इसका निर्माण होता है, सही है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन का स्त्रावन करती है और अग्नाशय से अग्नाशय के द्वारा हमारा इंसुलिन, ग्लूकागोन स्त्रावित होता है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, थाइमस। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।